हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएसएचएल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीएस के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। आज के प्रैक्टिस सेट का विषय है भारत की महत्वपूर्ण झीलें। दिस इज मी तराना, प्रैक्टिस सेट 1। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन लगून झील नहीं है? आपके ऑप्शन है सांबर झील, ऑप्शन बी वेम्बनाड झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी चिलिका झील। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लगून झील नहीं है? सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये जानना ज़रूरी है बेसिकली लगून होता क्या है, लगून झील क्या होती है। बेसिकली जो झील होती है वो काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, जैसे कि लैंडलॉक झील होती है, क्रेटर झील होती है और लगून झील होती है। जो लैंडलॉक झील होती है वो कुछ प्राकृतिक भी होती हैं, कुछ मानव निर्मित भी होती हैं। लगून बेसिकली जब कोई लार्जर पार्ट ऑफ वाटर बॉडी किसी बैरियर की वजह से सी से उसका कनेक्शन हट जाता है या उससे सेपरेट हो जाता है, उसको हम लगून कहते हैं। फॉर इंस्टेंस कि बे ऑफ बंगाल में जो पुलिकट लीक है वो एक लगून लीक है। लगून झील बेसिकली पुलिकट, आंध्र प्रदेश या चिलिका, ये सब लगून लेक है। जैसे कि समुद्र में कुछ कोरल रीफ अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं और वो इंक्रीज होकर एक रीफ क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं कोरल रीफ। जब ये कोरल रीफ बना लेते हैं तो जो वाटर बॉडी है वो मेन सी से डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसी झील को हम लगून झील कहते हैं। उसी झील को हम लगून झील कहते हैं। तो इनमें से कौन सी लगून झील नहीं है? ऑप्शन ए सांबर झील, ऑप्शन बी वेम्बनाड झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी चिलिका झील। जैसा कि मैंने बताया पुलिकट और चिलिका तो लगून झील है ही, तो हमारा जो और वेम्बनाड भी, हमारा जो सही आंसर है वो है सांबर झील। सांबर झील बेसिकली कहाँ पर है गाइस? राजस्थान में। और सांबर झील एक लैंडलॉक झील है और ये लगून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस झील पर बनी है? तुलबुल परियोजना किस झील पर बनी है? आपके ऑप्शन है वुलार झील, ऑप्शन बी कोलेरू झील, ऑप्शन सी चिलिका झील, ऑप्शन डी भीमताल झील। तो सबसे पहले समझते हैं तुलबुल परियोजना क्या है। तुलबुल परियोजना बेसिकली झेलम नदी को पास करते हुए बनी है और यह परियोजना, क्योंकि झेलम नदी कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। तो ये कौन सी झील पर बना है? हमारा सही आंसर है वुलार झील। तुलबुल परियोजना एक कनेक्टिंग लिंक है, एक कनेक्टिंग लिंक है। अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर का मैप ड्रॉ करके देखें तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है जो कि झेलम नदी से वुलार झील को कनेक्ट करके एक वाटरवे बनाया गया है। और क्या काम होता है इन कनेक्टिंग लिंक का? मेनली ट्रांसपोर्टेशन, मेनली ट्रांसपोर्ट। तो तुलबुल परियोजना किस झील पर है? वुलार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशालतम लगून निम्न में से कौन सा है? भारत में विशालतम लगून निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है भारत में विशालतम लगून निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए चिल्का लगून, ऑप्शन बी बमनाद लगून, ऑप्शन
सी कोलेरू लगून, ऑप्शन डी पुलिकट लगून। विशालतम लगून मीन्स सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है? तो हमारा सही आंसर है कोलेरू लगून। कोलेरू लेक जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालीमार बाग और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित है? शालीमार बाग और निशात बाग। तो शालीमार बाग और निशात बाग किसने बनवाए थे? पहले तो ये जान लेते हैं। ये बनवाए थे मुगल प्रिंस जहांगीर ने। मुगल एम्परर जहांगीर ने शालीमार बाग और निशात बाग बनवाया था, और ये जो है डल झील पर बनाए गए हैं। तो हमारा सही आंसर है डल झील। एक बार फिर से सुनेंगे, शालीमार बाग और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी चिलिका झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी वुलर झील। हमारा सही आंसर है डल झील। और इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि शालीमार बाग और निशात बाग जहांगीर ने बनवाए थे, जो कि एक मुगल एम्परर हैं, और ये प्रेजेंट में श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट झील निम्न में से कहाँ स्थित है? पुलिकट झील निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ऐसे याद रखेंगे कि पुलिकट झील एक लगून झील है, और इसमें से हम जो भी लैंडलॉक राज्य है हमारे, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड है, इसकी सीमा किसी भी तट से नहीं मिली हुई है, तो उत्तर प्रदेश हमारा आंसर नहीं है। फिर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल तो है तट पर स्थित, लेकिन बाद में देखेंगे कि केरल आंसर है या नहीं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, ये भी लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से कोई वाटर बॉडी इसको टच नहीं कर रही है, तो मध्य प्रदेश भी ऑप्शन। अब हमारे ऑप्शन बचते हैं तमिलनाडु और केरला। तो तमिलनाडु और केरला में हम बात करते हैं, तो पुलिकट लेक तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट लेक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट लेक क्या है? तो जैसा कि हमने बात की है कि झीलें भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो हमारे पास लगून झील होती है, खारी झील होती है, शुष्क झील होती है, और क्रेटर झील होती है। उसमें से पुलिकट क्या है? ये एक लगून झील है। पुलिकट की अगर हम स्थिति की बात करें कि वो कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और पुलिकट जो है ये पांडिचेरी के काफी पास में स्थित है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पुलिकट लेक जो है ये पांडिचेरी के पास है। तो पुलिकट लेक क्या है? एक लगून है। लगून अभी हमने पढ़ा ही है कि क्या होता है लगून। जो वाटर बॉडी सी से किसी छोटे लैंडमास की वजह से सेपरेट हो जाती है, उसको लगून झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर आप कह सकते हैं, फ्रेश वाटर झील जो है वो, अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी, तो इसमें लोनार झील को हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि लोनार झील एक क्रेटर झील है और जो कि मणिपुर में स्थित है। और चोलामू झील ये भी ऑप्शन में नहीं है। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है तो वो है वुलर झील। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी चोलामू झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी डल झील। और वुलर झील जो है स्टूडेंट्स, झेलम नदी के मेंडर से बनी है। आपको पता होना चाहिए कि मेंडर क्या होता है। जब नदी अपने बहाव में रहती है और वो किसी भी बैरियर की वजह से अपना जो है रास्ता बदलती है, तब वहाँ पर वो एक लेक का निर्माण करती है, जिसे मेंडर लेक या ऑक्सबो लेक भी कहते हैं।
तो वुलर झील के बारे में खास बात यह है कि ये झेलम नदी का ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक फॉर इंस्टेंस कि एक रिवर ऐसे जा रही है और उस रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया, अगली बार वो रिवर जाएगी तो वो उस रास्ते से नहीं जाएगी, वो अपना रास्ता बदल लेगी और इस पार्ट को वो छोड़ देगी। तो यहाँ पर जिस झील का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो वुलार झील जो है वो एक ऑक्सबो लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? उदयपुर ढेबार झील, हिमायत सागर, हैदराबाद, ऑप्शन सी काली वैली तमिलनाडु, ऑप्शन डी पुलिकत तमिलनाडु। तो कृत्रिम झील का सबसे पहले तो मतलब समझेंगे, व्हाट इज कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब है कि इट इज मैन मेड, ठीक है, ये मनुष्य द्वारा इसका निर्माण हुआ है, इट इज मैन मेड। तो कृत्रिम झील इनमें से ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर ढेबार झील, हिमायत सागर हैदराबाद, काली वैली तमिलनाडु और पुलिकट तमिलनाडु। तो पुलिकट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये एक लगून है और ये प्राकृतिक है। काली वैली तमिलनाडु में ये भी प्राकृतिक है और अगर हिमायत सागर हैदराबाद की बात करें तो ये भी प्राकृतिक है। तो हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो है उदयपुर ढेबार झील। तो सही आंसर है उदयपुर ढेबार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है चिलिका झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है चिलिका झील, ऑप्शन बी थोल झील, ऑप्शन सी कोडईकनाल झील, ऑप्शन डी सांबर झील। अब यहाँ पर हम एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले सांबर झील राजस्थान में है और ये सबसे बड़ी नहीं है, तटीय झील नहीं है क्योंकि ये राजस्थान में है और लैंडलॉक्ड है। थोल झील और कोडर कनाल ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो बचता है दैट इज चिलिका झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिलिका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुलर झील भारत में किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि मैंने बताया था, वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जैसा कि हमने बताया था कि वुलर झील जो है ये झेलम नदी का एक ऑक्सबो लेक है, ठीक है, ये झेलम नदी का जो झेलम नदी है उसकी ऑक्सबो लेक है और झेलम नदी जम्मू कश्मीर से बहती है, ठीक है, तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात ताल झील कहाँ स्थित है? सात ताल झील कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो सात ताल के बारे में हम बात कर लेते हैं। सात ताल is an interconnected group of 7 freshwater lakes situated in the lower Himalayas. सात ताल झील नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर है। ये नैनीताल का नाम आते ही आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर है। तो सात ताल झील जो है ये, जैसे कुछ झील जो होती है ये इंटरकनेक्टेड होती है, जैसे ये एक कोई झील है, ये कोई झील है, ये आपस में मिली हुई होती है। तो ये सात ऐसी झील आपस में मिली हुई हैं और ये जैसे कि हमने बात की है, सात ताल का नाम आता है किससे? नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर है। तो नैनीताल कहाँ स्थित है? जहाँ नैनीताल स्थित है वहीं पर सात ताल झील स्थित है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। आपका सही आंसर है उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड में है तो सात ताल भी उत्तराखंड में ही स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करेंगे कि उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में कोई आपको खास बात पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है?
सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी सांभर झील, ऑप्शन डी गोविंद सागर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जैसा कि आपने पढ़ा ही है कि वुलर झील हमने अभी बात की है, झेलम नदी के ऑक्सबो लेक से ये बनी हुई है, तो ये प्राकृतिक है। सांबर झील भी प्राकृतिक है, गोविंद सागर झील भी प्राकृतिक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज इंदिरा सागर झील, जो कि कृत्रिम झील है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी कोडई कनाल, ऑप्शन डी चिलिका झील। हम ऐसे याद रखेंगे कि सांभर झील तो खारे पानी की है, कोडई कनाल भी क्योंकि ये तटीय है, तो तट पर जो पानी होता है वो खारा होता है, तो ये भी खारे पानी की है। और चिलिका झील के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये खारे पानी की है। तो ये तीन ऑप्शन तो हम निकाल देते हैं, लास्ट में हमारे पास सही आंसर बचता है जो कि है वुलर झील। तो सही ऑप्शन है वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब ये भी क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी चिलिका झील, ऑप्शन सी वुलर झील, ऑप्शन डी कोडई कनाल झील। तो जब भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात आए तो आप याद रखना वुलर झील तो फ्रेश वाटर है, और कोडई कनाल ये तटीय झील है और ये इतनी बड़ी नहीं है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान में है। और स्टूडेंट इसके बारे में खास बात ये है कि ये इस झील के पास सॉल्ट मेकिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि इस झील का पानी इतना खारा होता है कि इससे नमक बनाया जाता है। तो आपको इस बात से इसे याद रखेंगे कि इसमें सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि इससे नमक बनाया जाता है। तो सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो स्टूडेंट ये बात याद रखेंगे, इसको हमने पहले भी किया हुआ है कि सांबर झील कहाँ पर स्थित है। बेसिकली सांबर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। ये बात आपको किस तरह से याद रखेंगे कि जो बाकी के राज्य हैं वहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, या आप उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर बारिश अच्छी खासी हो जाती है। और यहाँ पर जो खारा पानी है वो अवेलेबल नहीं होता है, यहाँ पर मोस्टली फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। एक आंध्र प्रदेश एग्जाम्पल है जिसको हम छोड़ देते हैं, जो कि तट पर स्थित है। बाकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फ्रेश वाटर होता है। ऑप्शन बचता है हमारे पास राजस्थान। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है राजस्थान इज करेक्ट। सांबर झील राजस्थान में स्थित है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड है। सेमी एरिड मीन्स के वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी मिनिमम बारिश होती है, से भी कम बारिश होती है। और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड है और वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। दैट्स वाई वहाँ की जो झील है उनका मोस्टली पानी इवेपोरेट होता रहता है, जिसकी वजह से इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। और सांभर झील जो है इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, जैसे हमने अर्लियर क्वेश्चन में भी बताया, वहाँ पे सॉल्ट बनाया जाता है, नमक का निर्माण होता है। तो सांभर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि कोलेरू लेक कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू लेक एक खारे पानी की झील है और ये एक तटीय झील है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि खारे पानी की झील है और ये एक तटीय झील है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? चोलामू झील, जैसा कि आप इसको नाम से ही पता लगा सकते हैं कि ये नाम से ही थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसके बारे में जो जो ऑप्शन इसके दिए हुए हैं उस वो काफ़ी कंफ्यूजिंग कर देने वाले हैं। ऑप्शन ए उत्तरी सिक्किम, ऑप्शन बी पूर्वी सिक्किम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कोई नहीं। चोलामू झील जो है ये उत्तरी सिक्किम में स्थित है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपको इसका कोई एक सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि चोलामू लेक के बारे में कोई भी खास बात पता होनी चाहिए। चोलामू लेक जो है ये विश्व की सबसे हाईएस्ट लेक्स में से एक मानी जाती है। चोलामू लेक विश्व में से सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो इसकी ऊंचाई है ये करीबन सी लेवल से 6200 मीटर की दूरी पर ऊंचाई पर स्थित है और ये मंगन डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ सिक्किम में स्थित है। मंगन डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ सिक्किम में स्थित है। तो इसका आंसर है उत्तरी सिक्किम। मंगन डिस्ट्रिक्ट जो है ये उत्तरी सिक्किम में स्थित है, तो इसका सही आंसर है उत्तरी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? ये अभी हमने इसके बारे में बात की है कि खारे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो कोई भी झील, कोई भी स्थान ज्योग्राफी में अगर आपको याद रखना है तो आपको उसका कोई एक सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, आपको उसकी जगह याद हो जाएगी। गोविंद सागर झील जो है ये ऊना बिलासपुर में स्थित है और ऊना बिलासपुर जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ऊना बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह झील सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। अब इसको आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं कि गोविंद सागर झील जो है ये गुरु गोविंद जो थे उनके नाम पर रखी गई है। गुरु गोविंद सिख समुदाय में सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं और ये उनके नाम पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्यार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अद्यार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है चेंबरबक्कम झील, ऑप्शन बी चंद्रताल, ऑप्शन सी भीमताल, ऑप्शन डी काबरा। अद्यार रिवर जो है ये चेंबरबक्कम लेक कहाँ पर, इसको कैसे याद रखेंगे कि चेंबरबक्कम झील कहाँ पर है? ये कांचीपुरम में है। तो आप कांचीपुरम से इसका नाम याद रख सकते हैं। और ये प्रेजेंट डे कौन से राज्य में है? कांचीपुरम कौन से राज्य में है आपको पता होना चाहिए। कांचीपुरम की फेमस होती है, क्या फेमस है कांचीपुरम की? साड़ियाँ। तो कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और अड्यार नदी का उद्गम जो है ये चेंबरबक्कम झील है जो कि कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसी के साथ ही स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी सीजीएल का यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज
press the bell icon, subscribe to our channel and don't forget to comment. नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए गाइस, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली हम आपकी जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जीएस प्रैक्टिस सेट में उनको पूरा करने में, उनको दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। तो द फ्यूचर कोचिंग एंड टीम की तरफ से धन्यवाद। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।